रामचरितमानस एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसमें एक ऐसे राज्य की कल्पना करी गई है जिसमें कोई किसी से वैर नहीं करता, सब प्रेम के साथ रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, उदार हैं, कोई भी निर्धन नहीं है और ना ही कोई अज्ञानी है, ना किसी को कोई दुख है, ना ही किसी को कोई रोग सताता है। इस काव्य के माध्यम से तुलसीदास जी ने एक आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श सेवक और आदर्श राजा की कल्पना करके उसकी जीवटता को प्रस्तुत किया है। मित्रों, आज हम अपने व्लॉग के जरिए अरण्यकांड में प्रस्तुत बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो एक हमारा सामाजिक दायित्व हो ही जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं चर्चा की ओर। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रामचरितमानस के अरण्यकांड में रावण और मारीच का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग के अनुसार 9 तरह के लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की बात तुरंत मान लेने में ही बुद्धिमानी है, वरना आप गहरी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस प्रसंग में बताया गया है कि न चाहते हुए भी मारीच को रावण की बात माननी पड़ी थी और उसे स्वर्ण मृग बनना पड़ा था, जबकि मारीच जानता था कि ऐसा करने पर श्री राम उसे मार देंगे। इस प्रसंग के अनुसार पहला व्यक्ति है शस्त्री, अर्थात जिसके हाथ में कोई भी हथियार हो या शस्त्र हो, उससे विरोध या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ जाने पर शस्त्री अपने हथियार का प्रयोग आपकी जान लेने के लिए भी कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है मर्मी, जो व्यक्ति आपके अतरंगी राज को जानता हो, आपके सारे मर्म को जानता हो, रहस्यों को जानता हो, उस व्यक्ति से भी विरोध कभी नहीं करना चाहिए। और इसको समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण विभीषण जी हैं। विभीषण जी रावण के सारे राज जानते थे, जो उसने युद्ध के समय भगवान राम को बता दिए थे, जिस कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। तीसरे नंबर पर आता है समर्थ स्वामी, यानी मालिक या देश का राजा। उससे तो बिल्कुल भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पार अपार शक्ति है जो आपका समय पर नुकसान कर सकता है। अगला व्यक्ति है सठ। सठ यानी मूर्ख व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति से बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं माना गया है। मूर्ख व्यक्ति उसे मान सकते हैं जिसे अपने ही हित या अहित के बारे में ज्ञान न हो। वह जल्दी ही दूसरों की बातों में आकर आपका किसी भी तरह से अहित कर सकते हैं। पांचवें व्यक्ति हैं धनी। बहुत ही अमीर व्यक्ति के साथ भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने धन के बलबूते पे कानून और न्याय को भी खरीद करके आपको बंदी बना सकता है। छठा व्यक्ति है वैद्य। वैद्य यानी डॉक्टर। डॉक्टरों से तो कभी भी झगड़ा मोल लेना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह आपको किसी भी तरह से संकट में डाल सकते हैं, आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। और सातवां व्यक्ति है बंदी। बंदी यानी याचक, जो इधर उधर की खबर देने के लिए राज्य में रखे जाते थे। ऐसे व्यक्ति से भी बुराई करना या पंगा लेना बिल्कुल भी अनुचित है। आठवां व्यक्ति है कवि। कवि तो इस श्रेणी में आते हैं कि वह अपने कविता के माध्यम से चाहे किसी को पद दे दें या फिर किसी को पद से हटा दें। कवि की श्रेणी में पत्रकार, वक्ता और लेखक भी आते हैं। इन लोगों से तो बहुत ही दूरी बना करके रखनी चाहिए या इनसे कोई भी अनुचित बात कहनी ही नहीं चाहिए। और 9वां और अंतिम व्यक्ति है रसोइया। रसोइया या जिसे आजकल हम भाषा में कुक भी कहते हैं, इनसे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी रसोई इनके सपुर्द होती है। यह आपको किसी भी स्वरूप से, किसी भी रूप में हानि पहुंचा सकते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब रावण माता जानकी को छल से हरण करने के लिए मारीच को सोने का मृग बनने के लिए कहता है और मारीच के बार बार समझाने पर भी जब रावण नहीं मानता और उसे अपशब्द कहता है, तब उस समय मारीच को वह 9 बुराइयां, 9 व्यक्ति उस रावण में नजर आते हैं और उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई देती है। तब वह सोचता है कि रावण के हाथ में उसे मरने से अच्छा है कि क्यों ना मैं प्रभु श्री राम के तीर से मरूं। रावण चूंकि समर्थ है, इससे बहस करने से अच्छा है कि मैं इसकी बात मान लूं और श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करूं। मारीच ने हृदय में अनुमान कर लिया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया जैसे लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। इन लोगों की बातों को तुरंत मान लेना चाहिए और इनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा न करने पर प्राणों का संकट खड़ा हो सकता है।
तो मित्रों, यह था आज का प्रसंग। यदि अच्छा लगे तो अपने प्रियजनों और परिवार और बच्चों को जरूर सुनाएं और अधिक से अधिक लोगों को साझा भी करें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।